चलो, तो पिछले कुछ एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें 3 मेथड के बारे में हमने बात कर लिया अभी तक। जो पहला मेथड था वो नेचुरल मेथड था, जिसमें किसी भी तरीके के बाहर के कोई भी आउटर रिसोर्सेज का हमने नहीं यूज़ किया था। उसमें 3 मेथड था। उसके बाद हमने बात किया बैरियर मेथड, जिसमें हम प्रिवेंट कर रहे थे मेल और फीमेल का जो फिजिकल मीटिंग है उसको मिलने से रोक रहे थे। उसमें 2 मेथड हमने पढ़ा था। कॉन्डोम्स थे जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल था। उसके बाद डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स, ये सारे के सारे फीमेल्स के लिए अवेलेबल था। और थर्ड मेथड था इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज या IUCD भी बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें 3 फिर से था और तीनों का तीनों जो था वो सिर्फ फीमेल्स के लिए ही अवेलेबल था। और उसमें हमने ये भी बात किया कि जो अभी लेटेस्ट वाला है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये वर्ल्ड वाइड या इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या कॉन्ट्रासेप्टिव का डिवाइसेस है। जो फोर्थ मेथड है वो है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या केमिकल मेथड। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल बोलने का मतलब है ये जो भी डिवाइसेस है वो माउथ के थ्रू लेना है इसको, या फिर केमिकल मेथड नाम दिया है। इसमें कुछ केमिकल का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, यानी कुछ केमिकल्स का यूज़ करना है। और फिर कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि मेल फीमेल के जो नेचुरल मीटिंग है स्पर्म को, उसको मिलने से रोक देना है, या फर्टिलाइजेशन को रोक देना है, या फिर इम्प्लांटेशन को रोक देना है, यानी किसी भी तरीके से बर्थ को कंट्रोल करना है। अब इसमें बात करें तो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये वो ड्रग्स है, दवाइयाँ हैं जो कि माउथ के थ्रू लेना है इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, यानी कि टैबलेट्स होगा या फिर किसी भी तरीके कैप्सूल्स होते हैं, माउथ के थ्रू लेना है। और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए ही अवेलेबल होता है, मेल के लिए ये डिवाइसेस या ये जो मेथड है ये अवेलेबल नहीं है। पिल्स प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को बाय अवॉइड मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स। ये जो दवाइयाँ हैं ये फॉलिकल्स, यानी कि आपने एक फॉलिकल का नाम सुना हुआ था, ग्राफियन फॉलिकल। आपको पता है कि हर मंथ 1000 प्राइमरी oocyte एक्साइटेड होता है टू बिकम ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या करेगा कि उस 1000 में से जो एक ग्राफियन फॉलिकल बन रहा था, अगर वही नहीं बनने दे, वो ग्राफियन फॉलिकल ही नहीं बनने देगा, तो ऑब्वियस सी बात है 14th डे पे LH सर्ज जब होता है उस दिन पे ग्राफियन फॉलिकल ही नहीं फटेगा। और अगर ग्राफियन फॉलिकल नहीं फटेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, यानी कि सेकेंडरी oocyte फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक नहीं पहुंचेगा। और अगर वो नहीं पहुंचा, स्पर्म पहुंच भी गया तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं है, यानी बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, कॉन्ट्रासेप्शन की तरह ये यूज हो जाएगा। सो बहुत सिंपल सा काम है इसका कि ये मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बनने से रोक देगा। ग्राफियन फॉलिकल अगर नहीं बनेगा तो ग्राफियन फॉलिकल 14th डे पे रप्चर नहीं होगा, और रप्चर नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। इसमें जो पहला है इसका नाम है क्लासिकल पिल्स या वंस डेली पिल्स बोलते हैं। क्लासिकल पिल्स क्यों बोला गया है? सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और वंस डेली पिल्स बोलने का मतलब है कि ये रोज एक टैबलेट आपको रोज लेना होता है, यानी फीमेल्स इस पिल्स को, इस टैबलेट को रोज एक लेती हैं। इसमें चीज़ें क्या क्या अवेलेबल है? तो इसमें 2 चीज़ें हैं। आपको पता है फीमेल में 2 हार्मोन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये चूँकि नेचुरल है, नेचुरल जो होता है उसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये इसमें मॉडरेट अमाउंट में होता है सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। मॉडरेट बोलने का मतलब क्या है? अगर हाई लेवल पे होगा तो हाई बोलेंगे, लो लेवल पे होगा तो लो लेवल बोलेंगे। जब मिडिल होता है, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, मिडिल में होगा, ना बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं होने पे इसको मॉडरेट बोलते हैं। तो मॉडरेट अमाउंट में इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है, लेकिन ये सिंथेटिक फॉर्म में होते हैं। सिंथेटिक एस्ट्रोजन जो है इसका नाम है इथिनाइल एस्ट्राडायोल। सिंथेटिक एस्ट्रोजन जिसका नाम होता है इथिनाइल एस्ट्राडायोल लेबोरेटरी स्केल पे बनाते हैं, और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन जिसको नॉर्जेस्टेरॉल बोलते हैं। इस दोनों के कॉम्बिनेशन से पिल बनाया गया, और इस पिल्स को रोज लेना होता है। इसके लेने का तरीका क्या है? तो लेना होता है 5th डे से। आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 to 5th डे तक ब्लीडिंग फेज है, यानी ब्लीडिंग फेज का जब ऑनसेट हो रहा होगा, ब्लीडिंग फेज जब खत्म हो रहा होगा तो 5th डे से इसको लेना स्टार्ट कर देना है, और 25th डे तक रोज एक एक टैबलेट लेना होता है। 5th डे से लेके 25th डे तक, यानी कि ऑलमोस्ट 21 डे तक लेना है ये टैबलेट रोज।
So these drugs taken once daily for 21 days with the interval of 7 days। 7 दिन का फिर से इंटरवल कर देना है। 7 दिन का इंटरवल होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, बट ध्यान रखना है क्या नहीं होगा, तो उस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जो ब्लड निकलेगा उस ब्लड में हमारा डीजेनरेटेड सेकेंडरी oocyte नहीं रहने वाला है। सो 21 डेज तक लेना है, क्योंकि ये ग्राफियल फॉलिकल बनने से रोक देगा, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियल फॉलिकल नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। दो तरीके से ये काम कर रहा है। पहला काम क्या कर रहा है कि ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा, चूंकि मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल नहीं होगा तो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा, और अगर ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ, सेकेंडरी oocyte फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ही नहीं आया, तो ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजेशन नहीं होना है। दूसरा काम ये क्या कर रहा है, दीज पिल्स ऑल्सो थिकन्स म्यूकोसा ऑफ सर्विक्स। वजाइना के जस्ट ऊपर में आपने जो देखा था सर्वाइकल रीजन, ऑब्वियस सी बात है आपने 3 टाइप का टिश्यू पढ़ा हुआ था, सिरोसा, उसके बाद स्मूथ मसल का लेयर था, फिर म्यूकोसा था। ये क्या करता है, म्यूकोसा को थिक कर देगा। अगर सर्वाइकल म्यूकोसा थिक हो जाता है तो सर्विक्स पूरा ब्लॉक हो जाएगा। यानी अगर एक मेल उस टाइम पे इजैकुलेशन करे भी, इंसेमिनेट करे भी, तो वो जो सीमेन में प्रेजेंट स्पर्म है वो नहीं पहुंच पाएगा यूट्रस के तरफ, वो नहीं पहुंच पाएगा एम्पुला के तरफ। यानी कि अगर किसी भी वजह से ओव्यूलेशन अगर फेल हो गया, अगर ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, तो ओव्यूलेशन हो जाने के कंडीशन में दूसरे तरीके से क्या करेगा कि म्यूकोसा, सर्विक्स के म्यूकोसा को थिक कर देगा। अगर सर्विक्स का म्यूकोसा थिक हो जाएगा तो ये क्या करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, विद स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करेगा, और जिसकी वजह से फाइनली फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा। ये जिस नाम से आया था मार्केट में, ये नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये एग्जामिनेशन या नीट में नहीं आता है, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए नॉर्लेस्ट्रीन नाम से आया, लिंडायोल नाम से आया, वॉलिडेन नुवाकॉन नाम से आया। ये सारे मेडिसिन के नाम हैं और इस नाम से ये आया था, जिसमें 2 चीज़ का कॉम्पोजिशन है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन है एंड सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। इस मेडिसिन के साथ, इस वंस डेली पिल्स के साथ प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम क्या था कि रोज़ एक लेना होता था, और कई बार आप देखते होंगे, आप भी जब दवा किसी भी वजह से कभी भी बीमार पड़े होंगे तो आप दवा स्किप कर जाते हैं। अगर ये इसमें एक भी दिन अगर स्किप होता था तो फिर ये सही ढंग से काम नहीं करता था, ये इसके साथ प्रॉब्लम थी। साथ ही साथ हायर अमाउंट में ये डोजेज लेने से और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। कई बार एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, कई बार फीमेल्स में और भी बहुत तरह के एंजाइटी जैसे कंडीशन को ये कर देता था। इसलिए ये दवा आने के बाद कुछ दिन तक चला मार्केट में, फिर इसके बाद ये इरेडिकेट हो गया, हट गया यहाँ से, और लोगों ने इसका यूज़ करना बंद कर दिया। इसमें जो सेकेंड है उसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो सेकेंड इसमें है वंस इन अ वीक पिल। इससे वाला जो था वंस डेली पिल्स था, और वो 21 डेज़ के लिए लेना होता है, चूँकि बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेना पड़ता था और एक भी दिन स्किप करने पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, वो सही ढंग से इफेक्टिव नहीं होता था। तो एक नया पिल इंट्रोड्यूस हुआ हमारे इंडिया में, और ये पूरे वर्ल्ड का भी पहला ऐसा पिल बना जो नॉन स्टेरॉयडल कॉम्पोजिशन का बना। खास करके इसकी जो दूसरी बात है, जिस कंपनी ने HLL लाइफ केयर ने कॉन्डोम को प्रिपेयर किया था, निरोध को प्रिपेयर किया था, उसी ने इसको भी प्रिपेयर किया। हालांकि इसको डेवलप किया था साइंटिस्ट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अभी भी लखनऊ में है। जितने भी ड्रग्स बनते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी यही इंस्टीट्यूट देता है, CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसी के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, और ये पिल्स वंस इन अ वीक पिल लेना होता है, एक हफ्ते में एक। तो टोटल अगर बात करेंगे 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल 4 पिल, यानी कि बहुत कम हो गया। वहाँ पे 21 पिल्स लेना पड़ता था, यहाँ पे सिर्फ 4 पिल लेना पड़ता था। और बहुत इसका जो